जय गुरुदेव जय गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत पर। आइए आप सब में किसी को आपकी क्या दशा चल रही है वो ध्यान है क्या? किसी को अभी फिलहाल क्या दशा चल रही है? जिसको मालूम है वो हाथ उठाइए, बस जिसको मालूम। हाँ, देखो क्या हालत है। मैं देख के बड़ा दुखी हो रहा हूँ कि आप अपनी दशा के बारे में ज्ञान नहीं रखोगे तो उस दशा में क्या होगा ये भी तो समझ नहीं होगा ना। आपको मैं पूछूं कि 15 जनवरी को लाल किले में किसने भाषण दिया? कौन कौन बोलेगा? 15 अगस्त को लाल किले में कौन कौन भाषण दिया? हाँ, इससे आपको क्या लेना देना? यही सवाल है। सवाल यही है कि 15 अगस्त को लाल किले में पहले लाल बहादुर शास्त्री ने दे दिया, फिर राजीव गांधी ने दिया होगा, इंदिरा गांधी दे के गई, वाजपेयी जी दिए, अब मोदी जी दें, कल शायद आदित्यनाथ योगी जी दे सकते हैं। इसका मैं क्या भविष्यवाणी करूं? लेकिन इन फ्रंट ऑफ यू मैं ये पूछ सकता हूं कि वहां कौन भाषण दे रहा है ये जरूरत है, या आपकी दशा आपको क्या तकलीफ देगी ये ज्ञान जरूरत है? मैं सदा कहता हूं कि आप दुनियादारी के ज्ञान में अपना ज्ञान नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी दशा समझ लो। मैं अभी 12 दशाओं के भैरवों के गायत्री बोल रहा हूं। आपको अपने इष्ट का गायत्री मंत्र तो जरूर ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि गायत्री बोले बगैर कोई इष्ट मन सेवा करता है उसको कभी सिद्धि नहीं आती। आपके भैरव देवता है तो भैरव गायत्री आपको मालूम पड़ना चाहिए, कुलदेवी है तो कुलदेवी की गायत्री मालूम पड़ना चाहिए। आपको अपने देवता की गायत्री वो होती है विद्महे धीमहि प्रचोदयात्, इसमें वो समाप्त होता है। क्योंकि गायत्री मंत्र से सभी गायत्री प्रकट हुए। गायत्री मंत्र तो विनोद का आता होगा, ब्राह्मण होने से ब्राह्मणों का एकमात्र अधिकार है गायत्री के जप वो कर सकते हैं। क्या है गायत्री मंत्र? बोल। धीमहि दियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये धीमहि प्रचोदयात् जिन मंत्रों में आते हैं वो सब गायत्री है। वो भैरव के भी होते हैं, पद्मावती का भी है। हाँ, इधर रोज पंडित जी बोलते हैं, आप सुनते हो लेकिन समझते नहीं। कुरकुटोरग वाहनायै विद्महे दिव्य फलहस्ताय धीमहि तन्नो पद्मावती प्रचोदयात्। ये पद्मावती गायत्री है। ये बोले बगैर पूजा करोगे तो सफल नहीं होगा, क्योंकि गायत्री से पूजा शुरू होना और आरती से समाप्त होना शास्त्र का ये नियम है। समझ पड़ गए? तो आपको कुछ पता नहीं, कुछ भी करने जाओ सफल नहीं होगे। तो मैं आपकी दशाओं की 12 गायत्री सिखा रहा हूं। क्या 12 राशि है या 9 ग्रह है? तो वो 9 ग्रह की गायत्री सुन लो, 12 राशि की गायत्री सुनो। आपकी अभी क्या ग्रह दशा चल रही है? हाँ, जरूर इसको घर जाते ही पहले जान लो, फिर उसकी गायत्री का आप पाठ करो। किसकी? जो दशा आपकी चल रही है। फिर आप देखोगे कि वो दशा का ग्रह आपके लिए बहुत बड़ा कृपादायक बन के हर काम सफल करता है। आज ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपके हर दशा सफल हो जाए और आप सफल हो जाएं तो आपका कृष्णगिरी आना भी सफल हो जाए। तीनों बात साथ में हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको भैरव गायत्री कॉमन, जो भैरव की गायत्री कोई भी कभी भी बोल सकते हैं, वो बोल रहा हूं। अभी क्या बोल रहा हूं? हाँ, ओम स्वानध्वजाय विद्महे, बोलो, शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ये भैरव गायत्री। ओम स्वानध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि। यानी स्वानध्वज जिनका जो वाहन होता है, भगवान विष्णु को गरुड़ ध्वज बोलते हैं ना, गरुड़ उनका वाहन है तो उनका ध्वज बनता है। समझ गए? उनका वाहन उनका ध्वजा बनता है। शनि देव का काक ध्वज है, कौवा ध्वज बन के बैठा है। और ध्वज की विशेषता है कि वो जीवित, वो प्राणी उस ध्वजा में बैठ करके हिलता रहता है। क्या होता है? आपके ध्वजा में फोटो लगी रहती है ना, देवों के ध्वजा में फोटो नहीं लगी रहती,
वो असली प्राणी उस ध्वजा में बैठ के पूर्ण रूप से चैतन्यवान बन के ध्वज फरका के रक्षा करती रहती है क्षेत्र की। तो भैरव के ध्वजा में स्वान होता है क्योंकि वो उनका वाहन है, इसलिए हमने बोला स्वान ध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। प्रचोदयात् यानी आप प्रसन्न हो जाएं। प्रचोदयात् का अर्थ क्या है? और प्रसन्न हो गए तो ऐसे सोच के भी देखो, ये बोल के प्रचोदयात् भैरव प्रसन्न हो गए, सोचने से ही आनंद दे, ये गायत्री मंत्र क्या है? हाँ, प्रचोदयात् प्रसन्न हो गए प्रभु, बड़ा आनंद आ गया, मेरा कल्याण हो गया महाराज, उससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये हमने बोला, क्या बोला? स्वानत बजाए विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो भैरव